मैंने अपने आंखों से देखा है। कुंभ में मैंने रात को पूछा कि बाबा, कुंभ में सिद्ध योगी संत देवी देवता आते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हो। बाबा बोले तुमको देखना है का? बाबा बोले 3 बजे उठ जाना, उठ करके गंगा जी की तरफ मुंह करके, जिधर से गंगा जी आ रही हैं उधर मुंह करके, ऐसे मुंह करके उधर बैठ जाना धारा की तरफ। आंख खोल करके देखते रहना। बस 2 बजे के आसपास में जाके बैठ गया और क्या देखते हैं, थोड़े देर में आकाश से तारे आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, जल में जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ऊपर जा, 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 30 40 50 तारे हमने देखे। बाबा बोले बच्चा कुछ दिखा तुमको? तो हमने बोला सरकार आसमान से तारे तो टूट टूट के गिरे। बाबा बोले अरे वो तारा नहीं है बच्चा, वो सिद्ध लोग हैं, देवता हैं। वो मनुष्य के तरह हाड़ मांस के शरीर में नहीं रहते, उनकी दिव्य और विद्युतमय स्वरूप होता है उनका। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। सनातन धर्म में महाकुंभ का बहुत महत्व है। भारत ही नहीं पूरी दुनिया से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले को धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का भी महाकुंभ माना जाता है। बहुत अहंकार हो गया है, तेरी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, ये साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। श्राप का असर हुआ। महाकुंभ में कई संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में जुट गए हैं। सामाजिक संगठनों और संस्थाओं की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस होल क्रिएशन की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन मोहिनी का रूप धारण किया और चतुराई से अमृत देवताओं को पिला। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में और इसको देख के पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। लोगों को आश्चर्य है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो कैसे मैनेज किया जाएगा, उनको जो भोजन मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को भंडारों में फ्री भोजन जो मिल रहा है उसे देख के पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है। खासकर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कैसे मैनेज हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी कन्वर्टेड लोग हैं और अभी अपनी जड़ों से पूरी तरह से कट चुके हैं, लेकिन फिर भी इस सभ्यता संस्कृति की इतनी शक्ति है कि उन्हें अभी भी अपनी तरफ खींच रही है। इसे देखकर ये लोग पूरी तरह से आश्चर्यचकित हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जय श्री राम। सिर्फ 45 डेज में आने वाले हैं 45 करोड़ से ज्यादा विजिटर्स। होने वाली है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीसफुल रिलीजियस गैदरिंग, क्योंकि आ रहा है महाकुंभ 2025। कुंभ होता कहां है? ये शब्द कहां से आया है? सिर्फ 12 साल में ही क्यों होता है? कहां कहां कब कब होता है? इतने लोग क्यों खींचे चले आते हैं? और क्या है इसकी अनसुनी कहानियां और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस? तो चलिए समझेंगे। कुंभ का अर्थ है कलश, एक पात्र, और विशेष रूप से नेक्टर यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश। इसकी डिटेल्स वेदास में श्रीमद् भागवतम 8th कैंटो और स्कंद पुराण में मिलती है। एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्रदेव से मिलने स्वर्ग गए। इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर बैठे हुए थे, उनको रास्ते में मिले। दुर्वासा मुनि ने इंद्र को देख के खुश हुए और अपनी फूलों की माला निकाल के इंद्रदेव को गिफ्ट की। लेकिन इंद्रदेव ने थोड़ा अहंकार ईगो में आकर वो माला अपने आप से उतार कर अपने हाथी ऐरावत को सूंड पे रख दी। अब किसको पता था इंद्र की ये एक छोटी सी गलती उसको बहुत भारी पड़ने वाली थी। हाथी ठहरा जानवर, उसको समझ नहीं आया ये हुआ क्या। उसने माला अपनी सूंड से जमीन पे फेंक दी और अपने पैरों से कुचल दी। ये देखकर दुर्वासा मुनि को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुझे बहुत अहंकार हो गया है, तेरी सारी संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति, ये साम्राज्य तुझसे छिन जाएगा। श्राप का असर हुआ। असुरों ने देवताओं पे हमला किया और स्वर्ग पे कैप्चर कर लिया। अपनी कंडीशन खराब होते देख सारे देवतागण दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया क्या करें। फाइनली वे भगवान विष्णु के पास गए क्षीर सागर में। भगवान विष्णु ने उनको सजेस्ट किया कि असुरों की ही हेल्प लो और इस क्षीर सागर का मंथन करो, चर्निंग करो। इससे जो अमृत निकलेगा वो पान करना तुम्हें अजय अमर बना देगा।
और फिर अमृत का लालच दिया और देवताओं ने असुरों की हेल्प ली और मंदरा पर्वत को चर्निंग रॉड के जैसे और वासुकी सांप को लपेट के क्षीर सागर को चर्न करना चालू किया। जैसे आपने देखा होगा ना, ट्रेडिशनल वे में छाछ को चर्निंग करते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है, बस उसी तरह से। तो इस महामंथन से बहुत सारी चीजें निकली। सबसे पहले हलाहल विष जो शिवजी ने पान किया और वे नीलकंठ कहलाए, और उसके बाद सुरभि गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, पारिजाता फ्लावर, लक्ष्मी जी, वारुणी और फाइनली भगवान विष्णु के अवतार आयुर्वेदा के फाउंडर भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा हुआ कुंभ यानी कि कलश लेकर प्रकट हुए। अब असुरों ने जैसे ही यह अमृत का कुंभ देखा वो छीन के भाग गए, लेकिन भगवान विष्णु ने इस होल क्रिएशन की मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन मोहिनी का रूप धारण किया और चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। इस सब चक्कर में देवताओं और दानवों के बीच 12 दिनों का भयंकर युद्ध हुआ। ये 12 वर्ड याद रखिएगा। और इस युद्ध में इंद्र का पुत्र जयंत कुंभ को लेकर भाग गया, लेकिन लड़ाई चल रही थी तो इन 12 दिनों में बीच बीच में उसको ये कुंभ अपने हाथ से धरती पर 4 अलग अलग जगहों पर रखना पड़ा या छुपाना पड़ा कह लीजिए। तो उसने इन 4 जगहों पर इस कुंभ को रखा। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज में। अब जब जब जयंत ने कुंभ को इन जगहों पर रखा और उठाया तो इसमें लबालब अमृत से भरा हुआ वो कुंभ की कुछ बूंदें वहां पर छलक के गिर गई और नदी के पानी में मिल गई, जिससे सारी नदी का पानी अमृत जैसा हो गया। अब ये रिलेटिव वर्ल्ड है। देवताओं का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है, तो उनके 12 दिन का युद्ध यानी कि हमारी पृथ्वी पर 12 साल, और इसीलिए हर 12 साल में एक बार वो स्पेशल तिथि आती है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से, जब इन जगहों अलग अलग जगहों पर जहां कुंभ रखा गया था वहां पर माना जाता है कि उस तिथि में उस समय के लिए अमृत रूपी शक्तियां चारों स्थलों पर पवित्र नदियों के जल में प्रकट होती है। और इसीलिए करोड़ों लोग जन्म मृत्यु से मुक्त होने के लिए, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उस जल को पीने और उन नदियों में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अब स्पेशली प्रयाग का मतलब है यज्ञ, बलिदान और तपस्या का स्थान। यहाँ पे 3 नदियां मिलती हैं, सफेद धारा वाली गंगा, नीली काली धारा वाली यमुना और अदृश्य भूमिगत प्रवाह करते हुए मां सरस्वती। और तीनों नदियां जब मिलती है तो उसे कहा जाता है त्रिवेणी संगम। और ये प्रयागराज तीर्थराज कहलाता है, सारे तीर्थों का राजा। कहते हैं कि एक बार डुबकी लगाने से 100 गुना ज्यादा पवित्रता यहाँ पर प्राप्त होती है। शास्त्र कहते हैं कि प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इवन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीला प्रभुपाद ने भी प्रयागराज विजिट किया। और इस महाकुंभ में स्पेशली राजसी स्नान का बहुत महत्व है। पहले ये शाही स्नान कहलाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब नाम चेंज करके इसे राजसी स्नान दिया है। कहा जाता है कि इवन देवता गण भी आज तक मानव रूप धारण करके यहाँ पर स्नान करने आते हैं। तो इस बार राजसी स्नान की तिथियां मैं आपको बता देता हूं, जिसे स्नान पर्व भी कहा जाता है। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, मौनी अमावस्या 29 जनवरी को, बसंत पंचमी 3 फरवरी को, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। इवन यूनेस्को ने कुंभ मेले को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। तो वही कुंभ को सेलिब्रेट करने, इसे पहले माघ मेला भी कहा जाता था, तो ये कुंभ को सेलिब्रेट करने के लिए जबरदस्त मेला लगता है। यहाँ पर एकर्स एंड एकर्स लैंड में पूरी टेंट सिटी बनाई जाती है सारी फैसिलिटीज के साथ। इवन श्रील प्रभुपाद भी 1923 से 13 साल तक प्रयागराज में प्रभुपाद ने निवास किया, जहां पर उनकी प्रयाग फार्मेसी थी। और इवन मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो बाद में बने, वो प्रभुपाद के कस्टमर्स ही हुआ करते थे।
और प्रयागराज में ही श्रील प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गौड़ीय मठ स्टैब्लिश करने में हेल्प की और यहीं पर उनके गुरु महाराज ने उन्हें हरिनाम और गायत्री दीक्षा भी दी। तो हम सब तो प्रयागराज जा रहे हैं, आप भी इस महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर लीजिए, देवताओं के साथ स्नान कीजिए। हरे कृष्णा मूवमेंट और इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज इस कुंभ में वैदिक लिटरेचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वहां आने वाले डिवोटीज को सर्व करेंगे, पिलग्रिम्स के लिए अन्नदान होगा और होगा बहुत सारा संकीर्तन। हरे कृष्ण। और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। प्रयागराज में लगने वाला महाकुंभ मेला पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर लगता है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और सबको जीवन काल में एक बार महाकुंभ में जरूर स्नान करना चाहिए। इतने बड़े समागम की तैयारी करना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार की पूरी ताकत महाकुंभ में झोंक रखी है। प्रयागराज अतिथि देवो भव का दायित्व निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके क्रम में प्रयागराज के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह हमारे यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हों, कोई प्रोफेशनल्स हों, कोई सामाजिक धार्मिक व्यापारिक संगठन के पदाधिकारी हों और विशेष तौर से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण हैं, उन सबको बारी बारी से मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के, चूँकि प्रयागराज मेजबान की भूमिका में है और कई कुंभ और माघ मेले बड़े स्तर पर संपन्न कराने का काम किया है, तो इस बार चूँकि सबसे बड़ा समागम संगम के तट पर होने वाला है, तो लोग अपने दायित्व को भी समझें कि अगर कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम उसकी सेवा में कोई कमी न रह जाए, सुरक्षा में कोई कमी न रह जाए, वह सकुशल आए और सकुशल अपने घरों को वापस आए। देखिए, अब इतना बड़ा समागम है जो दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, समरसता की दृष्टि से, संतों की दृष्टि से, समाजों की दृष्टि से, संस्थाओं की दृष्टि से, सबका एक संगम है यहाँ प्रयागराज में। तो ऐसे समय में सबका दायित्व बढ़ जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी तो लगातार आ ही रहे हैं, क्योंकि मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, तो इसलिए मैं यहाँ उपस्थित। ये हम लोग लगातार अपील भी कर रहे हैं, हमें एनआई के माध्यम से भी अपने प्रदेश के दूसरे जनपदों से, देश के अलग अलग राज्यों और दुनिया के अलग अलग देशों में बसे हुए भारतवासियों से, भारतवंशियों से अपील भी करते हैं कि आवें, प्रयागराज के दिव्य, भव्य, सुरक्षित, स्वच्छ, ग्रीन कुंभ को देखें और यहाँ की जो स्मृतियाँ हैं अपने साथ संग्रहित करके ले जाएं। और प्रयागराज में हवाई मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, सभी मार्गों से आवागमन की बहुत बेहतरीन सुविधा है और सबको आमंत्रित करते हैं, सब लोग आए। 12 साल में एक बार लगने वाला ये मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। साल 2025 में महाकुंभ मेला संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाला है और 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक रहेगा। महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 18 फुट ऊंचे गुंबद बनाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से तीर्थ यात्री स्वाभाविक रूप से ग्रहों की स्थिति देख सकते हैं। ये तो रही प्रशासन और सरकार की तरफ से तैयारी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्थानीय लोगों और संस्थाओं से अपील की है कि वे श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा के लिए आगे आएं, और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। महाकुंभ में कई संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में जुट गए हैं। सामाजिक संगठनों और संस्थाओं की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। लाल महेंद्र शिव शक्ति सेवा समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ भारी तादाद में भक्त भंडारे का प्रसाद ले रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में खड़े श्रद्धालुओं को आप देख सकते हैं, जो भंडारा सेवा के तहत भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं।